राम राम जी सारा ने। तो आज की कहानी है अनोखा मालिक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई। जाकिर हुसैन के घर पर एक अधेड़ उम्र का नौकर था। वह रोज देर से सोकर उठता था। उसकी इस आदत से घराड़े सारे परेशान थे। उन्होंने उस नौकर की शिकायत जाकिर हुसैन साहब से कर दी और उसे निकाल बार करने को कहा। इसके जवाब में जाकिर साहब ने केवल यही कहा, उसे समझाओ। उसने सब ने उसे समझाया पर इसके बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब आप ही समझा कर देखिए, उस नौकर को घर वालों ने जाकिर साहब से निवेदन किया। अगले दिन सवेरे जाकिर साहब उठे, एक लोटा पानी भरकर उस नौकर के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। नौकर अभी तक गहरी नींद में ही था। वे उसे धीरे से उठाते हुए बोलिए, उठिए मालिक, जागिए, सवेरा हो गया है, मुंह हाथ धो लीजिए। मैं अभी आपके लिए चाय और स्नान के पानी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर वे चले गए। इधर नौकर परेशान कि ये क्या हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अब वही बैठा बैठा ये सोच ही रहा था, तभी जाकिर साहब चाय लेकर आते दिखाई दिए। वे आकर बोले, मालिक लीजिए, चाय पीकर स्नान करने चलिए। नौकर बहुत घबरा गया, अक्समा मांगते हुए बोला, हुजूर, आज के बाद से मेरे देर तक सोकर उठने की शिकायत किसी को भी नहीं होगी। इतने प्यार से इतने उससे कोई प्यार करे तो वही सब बेकसक हो जावे है ना। किसी ने प्यार जम्मे को नहीं होता आज की दुनिया में, तो इतना नफरत भरी पड़ी है। इस पर जाकिर साहब मुस्करा दिए। अगले दिन सभी घर वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि वह नौकर सबसे पहले उठकर घर का सारा काम कर रहा था। नौकर डॉक्टर जाकिर हुसैन की विनयशीलता से अभिभूत हो गया। जाकिर साहब ने अपने घर के लोगों को समझाया, व्यक्ति के आचरण में निहित विनम्रता का कमाल यही है कि वह सामने वाले व्यक्ति पर बेहद सरलता के साथ अपना प्रभाव डाल देता है। समाज में अपने व्यवहार द्वारा प्रभाव पैदा करना है तो जीवन में विनम्रता को स्थान दे, प्यार को, सहनशीलता को। गुस्सा तो हर एक को ही उठा ले है भाई। गुस्सा उठाने तो हर एक बात का हल नहीं होता है। जो ताकत प्यार में है ना, वो गुस्से में नहीं है। मानती हूँ मैं, गुस्सा तो काम न बिगाड़ता, बात न बिगाड़ता चल जाया करे, लेकिन प्यार है ना जो संवारता चल जाया करे। हालांकि टाइम लगेगा लेकिन सुधरेगा जरूर। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। सीख इस कहानी तो हमने यही मिली, विनम्रता ही महानता है। अगर हम थोड़े झुक के रवांगे, थोड़े प्यार ते रवांगे तो सब ने, ये जिंदगी एक खेल है, अगर इस खेल ने हंसते हंसते खेल लांगे ना तो बहुत बढ़िया है। और जय रोते रोते खेल लांगे यो खेल तो फिर भी पूरा होगा, हम रोए जाएंगे खेल पूरा हो जाएगा। लेकिन जो हंस के खेलने में मज़ा आना और रो के खेलने में मज़ा नहीं है। तो मिलते हैं अपनी ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे ने मेरी राम राम। हाथ जोड़ कर ना भाई सब वीडियो ने लाइक और शेयर जरूर करा करो, क्योंकि ऐसी मोटिवेशन वीडियो कहीं देखने को सुनने को मिलती ही नहीं, गंद भरा पड़ा है यूट्यूब पे, है ना। हेलो जी, राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक हो गए, बढ़िया हो गए भी, मैं भी ठीक हूँ। तो एक और नई वीडियो में संगति असंगत का असर किस पर होता है देखो। एक बार एक शिकारी शिकार करने गया, शिकार नहीं मिला, थकान हुई और एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। हवा का वेग अधिक था, वो तो वृक्ष की छाया कभी कम ज़्यादा हो रही थी डालियों की यहाँ वहाँ हिलने के कारण। वहीं से एक अति सुंदर हंस उड़कर जा रहा था। उस हंस ने देखा कि वह व्यक्ति बेचारा परेशान हो रहा है, धूप उसके मुंह पर आ रही है तो ठीक से सो नहीं रहा है। तो वह हंस पेड़ की डाली पर अपने पंख खोल कर बैठ गया ताकि उसकी छांव में वह शिकारी आराम से सोए। जब वह सो रहा था तभी एक कौवा आकर उसी डाली पर बैठा, इधर उधर देखा और बिना कुछ सोचे समझे शिकारी के ऊपर अपना मल विसर्जन कर कहाँ वहाँ से उड़ गया। तभी शिकारी उठ गया और गुस्से से यहाँ वहाँ देखने लगा और उसकी नज़र हंस पर पड़ी और उसने तुरंत धनुष बाण निकाला और उस हंस को मार दिया। इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी ना बेचारे की, हंस की तो
वो तो उसकी छाया करण खातर बैठा था। तो देख लो, अच्छाई का ये फल मिलता है। हंस नीचे गिरा और मरते मरते हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरा क्या दोष है। उस समय उस शिकारी ने कहा, यद्यपि आपका जन्म उच्च परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तन की तरह ही सुंदर है, आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहाँ तक कि आप के अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ की डाली पर बैठे मेरी सेवा कर रहे थे। तरने की कर यार, उसने तो सेवा भी कर दी बेचारा ने। तू तरने तो बिना सोचे समझे उस पर तीर दाग दिया। लेकिन आपसे एक गलती हो गई कि जब आपके पास को आकर बैठा तो आपको उसी समय उठ जाना चाहिए था। उस दुष्ट कोए के साथ एक घड़ी की संगत ने ही आपको मृत्यु के द्वार पर पहुंचाया है। ये उसकी संगति में नहीं गया, संगति में तो वो आया था इसकी, मैं वो इसके पास चल कर आया था। फिर भी लोगों के बेरा को ने क्या था, सबर को ने अंता। संसार में संगति का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो मन, कार्य और बुद्धि से परमहंस हैं उन्हें को की सभा से दूर बनाए रखनी चाहिए। न तो कीचड़ उछलते बार ना लागती। कोई कितना ही भी बड़ा वो बना रो भक्ति करता हो, ज्ञानी बना रो, लेकिन अगर एक आदमी दारू पीने वाले की गिल देख लिया ना तो सब उससे दिशा मानने लग जाओगे। कराई कमाई 1 मिनट में चट हो जाएगी भाई। हेलो जी, राम राम। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो कहानी में कि कार में बैठी एक लुगाई ने एक लेडीज ने बूढ़ी माता के साथ बहुत बुरा व्यवहार कराया है। देखो कैसे के कराया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो भाई। तो असली शिक्षा। एक बड़ी सी गाड़ी आकर बाजार में रुकी। कार में ही मोबाइल से बातें करते हुए महिला ने अपनी बच्ची से कहा, जाकर उस बुढ़िया से पूछ सब्जी कैसे दी। बच्ची कार से उतरते ही, अरे बुढ़िया ये सब्जी कैसे दी? 40 रुपये किलो बेबी जी। सब्जी लेते ही उस बच्ची ने 100 रुपये का नोट उस सब्जी वाली के ऊपर फेंक दिया और आकर कार में बैठ गई। कार जाने लगी, तभी अचानक किसी ने कार के शीशे पर दस्तक दी। एक छोटी सी बच्ची जो हाथ में 60 रुपये लिए थी, कार में बैठी उस औरत को देते हुए बोली, आंटी जी ये आपके सब्जी के बचे 60 रुपये हैं, आपकी बेटी भूल गई थी। देखो भाई, गरीब घर के बालक होंगे ना, उनमें संस्कार बोलने का तहीजा मतलब हर एक चीज़ पाया करे। कई घर के है ना अमीर घर के कई बालक है ना मैंने देखे हैं, मतलब उनमें इतने संस्कार नहीं पावे हैं। मतलब कई घर इसे भी हुए हैं और कई घर गरीबा के भी इसे हुए भाई, जिनमें ना भी होते। तो हर तरह की दुनिया है, संस्कार हमारी इस आत्मा में हुए हैं। तो आगे देखो क्या हुआ। कार में बैठी औरत ने कहा, तुम रख लो। उस बच्ची ने बड़ी ही मिठास और सभ्यता से कहा, नहीं आंटी जी, हमारे जितने पैसे बनते थे हमने ले लिए हैं, हम इसे नहीं रख सकते। मैं आपकी आभारी हूँ, आप हमारी दुकान पर आए और आशा करती हूँ कि सब्जी आपको अच्छी लगे, जिससे आप हमारी ही दुकान पर हमेशा आए। उस लड़की ने हाथ जोड़े और अपनी दुकान पर लौट गई। कार में बैठी महिला उस लड़की से बहुत प्रभावित हुई और कार से उतरकर फिर सब्जी की दुकान पर गई। जैसे ही वहाँ पास गई, सब्जी वाली अपनी बच्ची को पूछते हुए, तुमने तमीज से बात की थी ना, कोई शिकायत ना का मौका तो नहीं दिया ना? देख लो, उसने तो इतना नहीं रहा कि कितना तमीज से बात करी थी कि ना करी थी। और ये माँ और उस माँ ने पूछी भी नहीं है। तो देखो आगे उस माँ बेटी में क्या बातचीत हुई। बच्ची ने कहा, हाँ माँ, मुझे आपकी सिखाई हर बात याद है, कभी किसी बड़े का अपमान मत करो, उसने सभ्यता से बात करो, उनकी कदर करो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बड़े ही होते हैं। मुझे आपकी सारी बातें याद हैं और मैं सदैव इन बातों का स्मरण रखूंगी। बच्ची ने फिर कहा, अच्छा माँ, अब मैं स्कूल चलती हूँ, शाम को स्कूल से छुट्टी होते ही
दुकान पर आ जाऊंगी। कार वाली महिला यह शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि एक सब्जी वाली अपनी बेटी को इंसानियत और बड़ों का से बात करने के शिष्टाचार का पाठ पढ़ा रही है। तो ये पाठ हमने है ना भाई, अमीर हो या गरीब हो, सब ने पढ़ाना चाहिए अपने बच्चा थी। और वही वह महिला अपनी बेटी को छोटा बड़ा ऊंच नीच का मन में बीज बो रही है। गरीब आदमी, गरीब मानस ने देख कर तो ये नहीं सोच लेंगे कई अमीर लोग कि ना इनता दूरी रहना ठीक सही तो है ना, मतलब इन तर जब प्यार तब बात कराएंगे ना तो ये कुछ मांगेंगे। ये ऐसी सोच होती है कईयों की, सब की तो नहीं होती, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि ये कुछ ना कुछ हमसे मांगेंगे ही। और वीडियो में भाई दूसरी आवाज़ आ रही होगी, इस तरफ मेरा बेटा खेल रहा है तो उसको मैं मना नहीं कर सकती, मना करूँगी तो वो खेलेगा कि। तो सबसे अच्छा तो वो कहलाता है जो आसमान पर भी रहता है और ज़मीन से भी जुड़ा रहता है। बस इंसानियत, भाईचारे, सभ्यता, आचरण, वाणी में मिठास